हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के सीरीज में हम कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13, यानी आपका ये 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दिन आपका फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लेनेट के नाम से हम किस प्लेनेट को जानते हैं, तो ग्रीन प्लेनेट को जानते हैं पृथ्वी के नाम से। उसके बाद दूसरा नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य कौन सा अंग है, तो आपका हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा, यानी दूसरे का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि गोल कृमि में से कौन सा रोग होता है, तो गोल कृमि से आपका कौन सा रोग होता है, तो फाइलेरिया रोग होता है गोल कृमि से, यानी थर्ड का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आपका कौन सा है, तो आनुवंशिक विभिन्नता के, यानी फोर्थ का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका पांचवा नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है, तो आपका जेनिको प्रौद्योगिकी आपकी क्या है, तो आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक आपकी क्या कहलाती है, जो जेनिको प्रौद्योगिकी कहलाती है। फिफ्थ का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो आपके इसमें से बताना है कि ऑप्शंस में से किन दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो आपके बुध और शुक्र हो जाएंगे जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, तो सिक्स का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है थायमिन, यानी थायमिन आपका क्या है, तो थायमिन क्या है, विटामिन B1 का आपका नाम है, यानी विटामिन B1 का नाम है थायमिन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड से उसका मिलान करवाना है। तो यहाँ पे पहले हम पिछली वीडियो की तरह हम देख लेंगे कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जो जंगली गधा है आपका वो कहाँ से है, नहीं आपका यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए हैं उनसे वो आपके जानवर रिलेट करते हैं, तो जंगली गधा आपका हो जाएगा कच्छ, करण यानी गुजरात, और बी वाला हो जाएगा हंगुल, हंगुल हो जाएगा आपका कश्मीर घाटी का उत्तरी भाग। उसका जॉर्डन कर्सर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और चौथे का चौथा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, क्या 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 कहलाता है ये, तो आपकी इसे क्या कहा जाता है, इसे किस नाम से, चिप के नाम से जाना जाता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिर से आपका सही से सही मिलान करवाना है। तो यहाँ पे पहला आपका कॉलम फर्स्ट दिया गया है और कॉलम सेकंड दिया गया है, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला दिया गया हजीरा, मानगुरु, थाल, तलचर, यहाँ भी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, और बी का हो जाएगा चौथा हो जाएगा। देन आपका सी का हो जाएगा पहला हो जाएगा, और आपका डी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 3 4 1 2, यानी डी का हो जाएगा दूसरा और सी का पहला हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे मिलान मैंने गलत करवा दिया है। देन आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है संकटग्रस्त शिशुओं को विशेष सुरक्षा देने वाली 24 घंटे उपलब्ध मुक्त संकटकालीन टेलीफोन सेवा का क्या नाम है, तो हो जाएगा चाइल्ड इमरजेंसी के नाम से किस सेवा को जानते हैं, तो उपलब्ध जो मुक्त संकटकालीन शिशुओं के लिए टेलीफोन सेवा है उसे चाइल्ड इमरजेंसी कहते हैं। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आपका बृहत ज्वार कब आता है, तो बृहत ज्वार आपका कब आता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य और तथा चंद्रमा जो है एक सीधी रेखा में होते हैं तो आपका बृहत ज्वार देखने को मिलता है। उसके बाद 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि दिए गए उत्पादों व उनके प्रमुख उत्पाद देशों के युग्मों में कौन से युग्म जो सही सुमेलित है, तो पहला अंगूर का इटली से, तिलहन भारत, मोटे अनाज भारत, कहवा इथियोपिया, तो आपका पहला दूसरा एंड थर्ड साइड राइट हो जाएगा, और चौथा आपका रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, अंगूर इटली में पैदा होता है, तिलहन की सबसे ज़्यादा खेती होती है भारत में होती है, मोटे अनाज की सबसे ज़्यादा खेती होती है वो भारत में होती है। देन आपका 14 यानी 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, गोकुल ग्राम योजना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित आपकी, तो वो हो जाएगा गुजरात, यानी 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें, तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट लिखे गए हैं। उसके बाद आगे 2 पॉइंट है, सामान्यतः नदी घाटी में प्राप्त होती है, इनका विक्षेपण नदियों के द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 2 और 4, यानी यह सर्वाधिक उर्वर या मिट्टी है, यहाँ पे 1 2 और 4 आपके ऑप्शन राइट हो जाएंगे। उसके बाद 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है, जो कि उस राज्य विशेष में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं, तो आपके कौन कर सकता है, तो राज्य वित्त आयोग उसकी सिफारिश कर सकता है। उसके बाद 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी,
जो जतिन दास की मृत्यु हुई थी, किससे? भूख हड़ताल से, जेल में हो गई थी इनकी मृत्यु। उसके बाद निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो आपके चित्तरंजन दास जी थे, उन्होंने आपके किस असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। उसके बाद 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 19 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे हम। भारत में प्रतिभूति विनिमय तथा फ्यूचर मार्केट्स में लेन देन पर कर, तो आपका पहला सही केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं कि दूसरा सही राज्यों द्वारा संग्रह किए जाते हैं? तो यहाँ पे केवल फर्स्ट सही हो जाएगा कि वो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। देन आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो एनी बेसेंट आपका हो जाएगा आपका, और ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। उसके बाद 21 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। उसके बाद 22 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर आपका कौन था? वो था लोथल। ये 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका पागलपंथी विद्रोह निम्नलिखित में से किनका महत्वपूर्ण विद्रोह था? तो हो जाएगा गारो का आपका मतलब महत्वपूर्ण विद्रोह था। कौन सा? पागलपंथी। उसके बाद 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 300 जो हो जाएगा वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गढ़कारी विद्रोह का केंद्र था? तो वो कोल्हापुर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी, प्रदान की थी? तो कौन हो जाएगा? तो जय सिंह सिद्धराज ने आपकी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। उसके बाद 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद तौर पर शासक दल का होता था? तो आपका कौन सा हो जाएगा? प्राक्कलन समिति, यानी 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो बृहदीश्वर मंदिर है, वहाँ पर की आपकी नंदी मूर्ति को भारत की सबसे विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो यहाँ पे आपके बृहदीश्वर मंदिर में सिचुएटेड है। उसके बाद 19 नंबर का है कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका क्या सम्मिलित होता है? तो जीवन संभाव्यता एवं शिक्षा दर में सम्मिलित की गई होती है। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो गीत गोविंद के जो गीतकार थे वो लक्ष्मण सेन को आपके अलंकृत किया करते थे। 23 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो आपके देवपाल जी ने कराया था सोमपुर महाविहार का निर्माण। उसके बाद 32 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नंद राजा के आदेश से किस स्थान पर एक नहर खोदी गई थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कलिंग में वो नहर खोदी गई थी। उसके बाद 33 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो आपके कौन हो जाएगा? देवदत्त आपके उन्हीं के काल में वो संघ प्रमुख होना चाहता था। उसके बाद 34 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो आपके हो जाएगा कैकेयी के शासक थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका केंद्र सरकार की ईपीसीजी यानी आपका ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हो जाएगा विदेश व्यापार से इसका संबंध है। किसका? ईपीसीजी का, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का संबंध आपका विदेश व्यापार से है। उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर की षड्यंत्र पंचतंत्र का। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ जो है किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का वो अनुवाद है। उसका 37 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो कौन हो जाएगा? गाजी मलिक, यानी 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर का 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो हो जाएगा अफजल खां को उन्होंने भेजा था। तो 38 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो हो जाएगा रैमजे मैकडोनल्ड ने आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। उसके बाद 40 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, इकोलॉजी जो है तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो हो जाएगा H.G. टॉन्सले ने इसको प्रतिपादित किया था, प्रस्तावित किया था। उसके बाद 41 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो अर्नेस्ट हैकेल माने जाते हैं पारिस्थितिकी की जनक। उसके बाद 42 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इनमें कौन सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है, वो गलत छाटना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सुंदरी जो है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तो आपका ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे। उसके बाद 43 नंबर का आपको क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। उसके बाद 44 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, यानी केरला के तिरुवनंतपुरम में आपका मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। उसके बाद 45 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा? सकल प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। उसके बाद 46 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे सही का सही से मिलान करवाना है हमें। तो यहाँ पे पहला दिया गया है, पहले में कि कॉलम फर्स्ट में दिया गया है कि आपका हवाई अड्डा दिया गया है और इसकी स्थिति है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहले देख लेंगे, क्या ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले का जो तीसरा है आपका मीनाम्बक्कम जो आपका हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में। उसके बाद बी वाला यानी सांता क्रूज जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा अमृतसर, यानी कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में सिचुएटेड है। उसके बाद आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपका दिल्ली में हो जाएगा, यानी आपका दिल्ली में सिचुएटेड है। उसके बाद जो है डी वाला दमदम हवाई अड्डा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका पहले पर हो जाएगा, कहाँ पर? कोलकाता में सिचुएटेड है। उसके बाद आपका बचा कौन सा? एक राजा सांसी, यानी इसका क्या हो जाएगा? पाँचवें का पाँचवा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ABCDE, लिख सबका सही तो हो गया। अच्छा मुंबई में बचा है, तो आपका ई का जो हो जाएगा पाँचवा हो जाएगा और ये सांता क्रूज हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा, बी का हो जाएगा मुंबई में सिचुएटेड आपका सांता क्रूज हवाई अड्डा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो 43 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नहीं राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने जो है एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। उसका 48 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी कौन सी है? तो ऑप्शन ए यानी सिंधु नदी है आपकी सर्वाधिक वर्णित नदी, किसमें? वैदिक साहित्य में। उसके बाद 49 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप जो है वो कौन सा है? तो आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीनतम रूप आपका कौन सा है? तो ब्राह्मी लिपि है, क्या ब्राह्मी लिपि है देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप। तो 49 नंबर का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो आपका क्या कहा जाता है? रामानुजम यानी रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो अद्वैतवादी के नाम से जानते हैं रामानुजम के अनुयायियों को। 50 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 51 है 51 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र में आता है। उसके बाद 52 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। उसके बाद 53 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 14 जो है वो पूर्ण नियंत्रण लगाता है किस पे? विधायन सत्ता पर। 53 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका 54 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 का ऑप्शन बी यानी जिब्राल्टर जो आपका जल संयोजी है वो आपका यूरोप को जो है अफ्रीका से अलग करती है, पृथक करती है। उसके बाद 55 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देन आपका 55 नंबर यानी 54 नंबर हो गया, नहीं 55 वाला पेज हट ही गया, तो सॉरी फॉर दैट, और सॉरी मैं चाहूँगा उसके लिए। तो आप यहाँ पे हम वो डाल दूंगा, वो शायद गलती से हट गया होगा। चलो हम देखते हैं आपका 54 से लेकर 5-6 क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में जो है किसका
कोयला भंडार सबसे अधिक है, तो हो जाएगा झरिया का कोयला भंडार जो है वो सबसे अधिक है। 62 का ऑप्शन ए राइट आंसर है हो जाएगा। उसके बाद निम्नांकित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो हो जाएगा आपका सूरत ताप्ती, यानी 63 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे नहीं बसा है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जो है भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु। उसके बाद 65 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इंदिरा गांधी नहर का आपका हरिके बैराज से उसका उद्गम स्थल है। उसका क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन जो है किसने किया था, तो बी.डी. सावरकर ने किया था। किसका? अभिनव भारत का गठन। उसका कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है, तो एंथ्रासाइड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद 68 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो कौन सा था, तो मगध हो जाएगा। 68 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसका 69 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा रेज को उत्सर्जित करता है, जिनकी जो वेधन क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, तो कितनी भी मोटाई वाली परत को बड़ी आसानी से बेध जाती हैं, इसीलिए आपका कोबाल्ट 60 का आमतौर पर यूज़ किया जाता है। देन 70 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा आपकी कौन सी है, तो मंदारिन कौन सी हो जाएगी, तो 70 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंदारिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली की भाषा हो जाएगी। उसको अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र नीति फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था आपका, तो हो जाएगा लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लिटन। तो 71 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ की उत्तरी देन क्या कह रहा था आपका क्वेश्चन, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ के उत्तरी अफगानिस्तान में जो स्थापित भारत यूनानी राज्य आपका कौन सा था, तो बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या? बैक्टीरिया। उसके बाद आपका 73 नंबर का क्वेश्चन है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष, यानी निम्नलिखित कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो 73 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था, तो कौन हो जाएंगे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी आपको हो जाएंगे 74 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रदान में प्रदाता की आंख के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा कॉर्निया दान की जाती है। यानी नेत्रदान में पूछा भी जाता है क्वेश्चन लगभग कि नेत्रदान में जो है प्रदाता की आंख के कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है, तो कॉर्निया का यूज किया जाता है। उसके बाद 76 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 1978 में किसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का जो है गठन किया गया, तो हो जाएगा ए और बी दोनों राइट हैं, यानी धार्मिक और भाषाई, यानी आपके दोनों राइट हो जाएंगे। उसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन है राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के मौत पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उसका किसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, तो एफ हॉयल के अनुसार आपकी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति आपकी गैसों और धूल कणों से हुई है। उसका 79 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ भी आपको पॉइंट दिया गया है, कौन से पॉइंट सही है बताना है। तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए, तो ऑप्शन दूसरा और चौथा जो होगा राइट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी। आपका विषुवतीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिन संवहनीय वर्षा होती है, और कौन सा, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा अत्यल्प होती है। उसके बाद आपका 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई थी, तो हो जाएगा लाला लाजपत राय की। तो 80 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 81 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है, तो रॉयल हीमोफीलिया आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके 82 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था, तो किससे संचालित होता था, तो भड़ोच, यानी किससे, तो 82 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है, तो निम्नलिखित में किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है, तो हो जाएगा 83 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर स्याही का सोखना। उसके बाद कलाय खंड अधिक मात्रा में किसके खाने में होता है, तो खेसरी दाल के, यानी खेसरी दाल के खाने में कलाय खंड
सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का जो है प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो अमीर खुसरो था। यानी कौन था वो? अमीर खुसरो ने। 85 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि कितना क्षेत्र है? तो 33%, यानी 33% आपका उतनी वन भूमि है उतनी। उसके बाद ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर हो गए? तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर वो निर्भर हो गए थे। देन आपका 89 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पर 88 नंबर का फिर क्वेश्चन आ गया आपका 87। हाँ, वायुमंडलीय दाब जो है वो निर्भर किस पे करता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है आपका किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर, तापमान पर, पृथ्वी घूर्णन पर, चंद्रमा के आकर्षण पर। तो 1 2 3 राइट आपका हो जाएगा। चौथा गलत हो जाएगा। ऊंचाई पर, तापमान पर, पृथ्वी के घूर्णन पर आपका वायुमंडलीय दाब निर्भर करता है। उसका ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो हो जाएगा धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। उसका 90 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम जो फिल्म कौन सी थी? तो हो जाएगा राजा हरीश चंद, यानी 90 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 का नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो रेड इंडियन आपकी उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख जनजाति है। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं क्या? फार्मिक अम्ल का रिसाव कर देती हैं, जिससे आपको दर्द होता है। उसका विश्व बैंक की स्थापना जो थी कब हुई? तो वर्ष 1945 में आपकी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। उसके बाद 94 नंबर का क्वेश्चन, 94 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका चूने के तत्व का मुख्य स्रोत आपका कौन सा है? तो चूने का तत्व का जो मुख्य स्रोत आपका बंद गोभी है। तो हो जाएगा क्या? बंद गोभी, यानी 94 का ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का अंतरिक्ष में पाई जाने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन है? तो कल्पना चावला जी हैं प्रथम भारतीय महिला। 95 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका व्यक्तित्व राजनैतिक आज्ञा उल्लंघन करने के लिए बंदी किए जाने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आपके कौन से हो जाएंगे? विनोबा भावे जी थे। उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन है किसने निम्नलिखित में से जो किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक थे? तो हो जाएंगे वैलेंटीन सिरोल ने कहा था। उसके बाद हो जाएगा 98 नंबर का क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। उसके बाद 99 का है जो ट्यूबलाइट में सामान्यतः जो है कौन सी गैस भरी होती है? तो हो जाएगा पारे की वाष्प प्लस आर्गन, ये दोनों गैसें भरी होती हैं। उसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, देन आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नहीं, इस वीडियो का यानी 100 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, PDF फाइल। और अदरवाइज आप प्लेलिस्ट जाकर वहाँ पे देख लेना, चैनल पर विजिट करना, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे विजिट करना, आपको 16 की 16 वीडियो मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।